सियालकोट पाकिस्तान 1947 का दर्दनाक दौर लाखों करोड़ों घरों को जलाकर खाक कर दिया। लोगों की धर्म के नाम पर अदला बदली हुई। सिख हिंदू हिंदुस्तान और मुसलमान पाकिस्तान की तरफ। जयदेव जी, जिनका इंग्लैंड में कंस्ट्रक्शन का कारोबार है, पिछले 40 वर्षों से लंदन में रह रहे हैं। शिव की आराधना में लीन जयदेव जी ने महादेव की महिमा लंदन में फैलाई। जयदेव जी ने अपने जीवन का एक ऐसा हिस्सा शेयर किया कि आप सुनकर दंग रह जाओगे। और पूजा आराधना में कितना अटूट बंधन है कि दोनों देशों की लकीर भी उसे मिटा न सकी। महादेव को अपने समक्ष जानकर शुरू करते हैं आज की यह घटना। जयदेव जी ने बताया कि वह इंग्लैंड में लोगों के नए घर बनाते हैं या फिर रिपेयर करते हैं। इसी तरह से एक मुसलमान भाई के घर का काम मिला। मुसलमान भाई ने पुराना घर खरीदा था और पूरा नया जैसा बनाना था। शाहिद सबीर उनका नाम था और वह बहुत अच्छे इंसान थे। घर बनने लगा और तैयार होता गया। उनकी रिक्वेस्ट पर घर में रिवाज के लिए एक अलग जगह बनाई गई, मगर मैं हैरान तब हुआ जब उन्होंने महादेव की प्रतिमा भी उसमें रखी। एकदम से मैंने पूछ लिया। शबीर जी मुस्कुराए और कहने लगे कि 5 वक्त का निवाजी हूँ, मगर महादेव के लिए बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और इसका नाता बचपन से ही मेरे साथ है। और मैंने इत्मीनान से उन्हें सुना। शबीर जी कहते हैं कि लुधियाना पंजाब में 1947 से पहले उनका घर था। 1947 की पार्टीशन हुई तो पंजाब छोड़कर पाकिस्तान गए। मैं तो उस समय 1 साल की उम्र से भी कम का था। मेरा परिवार पाकिस्तान सियालकोट जा पहुंचा। वहां एक गांव में हमें कुछ जगह मिली और एक घर अलॉट हुआ। घर खाली पड़े हुए थे क्योंकि वहां से सिख हिंदू परिवार हिंदुस्तान आ चुके थे। एक घर गांव के बाहर एकांत में था। हमें वह घर अलॉट हुआ। अंदर जाकर पता चला तो वह घर एक हिंदू फैमिली का था। सारा सामान अंदर था, कुछ भी उठाने का मौका तक नहीं मिला होगा। मेरे पिता ने सारा घर देखा, मगर घर के एक कोने में एक अलग से कमरा बना हुआ था। उसे खोला गया तो वह पूजा घर था। मेरे पिता को ऐसा लगा कि हिंदू फैमिली जिसका यह घर होगा वह महादेव में श्रद्धा रखते होंगे। पहले तो मेरे पिता ने उसे हटाने की सोची, मगर बाद में उन्होंने इसे ताला लगा दिया। कुछ दिनों के बाद जब जरूरत पड़ी तो कमरा खोलकर खाली करने लगे। अंदर महादेव की प्रतिमा, एक छोटा सा शिवलिंग पूजा के लिए रखा गया था, मगर जैसे ही मेरे पिता उसे हटाने लगे तो मेरी माँ दर्द से चिल्लाई। पिता ने देखा तो माँ जमीन पर गिरी पड़ी थी। वैद्य को दिखाया गया मगर कोई बीमारी नहीं निकली। वह कमरा फिर बंद कर दिया गया। माँ के ठीक होने के बाद मेरे पिता ने 4 महीने बाद वह कमरा खोला। तब मेरा बड़ा भाई छत से गिर गया और उसकी टांग टूट गई। तभी मेरे पिता को संदेह हुआ, मगर अचानक से जब उनका मन बदला तो वह कमरा खोलकर उस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश करते, मगर कर नहीं पाते। और जब मैं 3 वर्ष का हुआ तो मेरे स्वप्न में एक प्रतिमा आने लगी। पहले तो मैं डरकर उठ जाता, मगर 10-11 साल की उम्र में मैंने उस प्रतिमा को समझा। वह कोई और नहीं, महादेव ही थे। और उनकी आवाज आती थी कि अपने पिता को कहो कि इस मंदिर में उस परिवार की श्रद्धा बहुत थी, इसे मत नष्ट करो। मैंने अपने पिता को यह बात बताई तो मेरे पिता ने गांव के कुछ पुराने लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि यह यक्ष शर्मा नामक एक व्यक्ति का घर था। पति पत्नी रहते थे, उनकी कोई औलाद नहीं थी और महादेव के प्रेमी थे। इस गांव में हिंदू मुसलमान का भाईचारा था। इसी गांव के मुसलमानों ने हिफाजत से उन पति पत्नी को बॉर्डर पार करवाया था, क्योंकि वह बहुत नेक दंपति थे। उनके घर का मंदिर, कहते हैं कि महादेव उनकी श्रद्धा से इतने प्रसन्न थे कि महादेव का उनके घर में वास था। और यह बात मेरे पिता को उस गांव के पुराने मुसलमान भाइयों ने बताई थी। मेरे पिता को विश्वास हुआ, मगर वह करे तो क्या करे, क्योंकि मुसलमान के घर में शिव की प्रतिमा, समाज क्या सोचेगा, ऐसा मेरे पिता सोचते रहे। तभी मेरे पिता के सपने में शिव आए कि इसे नष्ट मत करो, इसे ऐसे ही रहने दो, इस जगह को अपनी निवास के लिए यूज करो, तुम्हारा परिवार बहुत आगे बढ़ेगा। मेरे पिता ने ऐसा ही किया। मंदिर को वहीं पर रहने दिया और नमाज अदा करते रहे। मेरे पिता को वहां पर नौकरी मिली और हम पढ़े लिखे और आखिर इंग्लैंड में आकर बस गए। मेरे माता पिता का वहीं पर उसी घर में देहांत हुआ और घर एक बारिश में गिर पड़ा। मैं इंग्लैंड से वापिस पाकिस्तान आया तो पहले मंदिर का कमरा खोला, मगर वहां पर शिवलिंग नहीं था। एक प्रतिमा शिव की थी और कुछ माला और तस्वीरें थी। मैंने वह तस्वीरें पानी में बहा दी क्योंकि वह खराब हो चुकी थी। शिव की वह प्रतिमा और माला अपने साथ ही रख ली, मगर वह शिवलिंग कहाँ गया यह किसी को नहीं पता। बाद में शबीर जी के घर बनने के 3 महीने बाद मैं उनसे मिलने गया तो उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी।
मगर उनके बेटे ने मुझे वह माला और शिव की प्रतिमा दी और कहा कि मेरे पिताजी ने कहा था कि यह अमानत आपको सौंप दूं। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी में जो बदलाव आया मैं उसे बयान नहीं कर सकता, मगर शिवीर जी की फैमिली को महादेव ने क्या दिया था वह मैं समझ चुका था कि क्यों इतने समय तक उनकी फैमिली ने इस अमानत को संभाल कर रखा था। हर हर महादेव।